आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में कल रात आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत, 16 घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए जांच के आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी दुर्घटना पर जताया दुख। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख, प्रदेश सरकार की तरफ से दिए जाएंगे 5-5 लाख रुपए। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार तेज। मुख्यमंत्री ने फूलपुर खैर में की जनसभा और सीसामऊ और गाजियाबाद में किया रोड शो। और प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए साधु संतों और अखाड़ों के बीच भूमि आवंटन का काम 19 नवंबर तक किया जाएगा पूरा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात गहन देखभाल इकाई एनआईसीयू में कल देर रात आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य बच्चे घायल हो गए। घटना में जान गंवाने वाले 10 नवजात शिशुओं में से 3 के शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी के मंडलायुक्त और डीआईजी से घटना की रिपोर्ट तलब की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने घटना में मारे गए नवजात शिशुओं के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पेश है एक रिपोर्ट। झांसी में हुई दुर्घटना को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मृतक शिशुओं की पहचान के लिए वे परिवार के साथ संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना की 3 स्तरीय जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर 10 नवजात शिशुओं में से 3 की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण कराया जाएगा। घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए गए, साथ मजिस्ट्रेटी जाँच होगी। 24 घंटे के अंदर स्थानीय प्रशासन से प्राथमिक जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 10 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। 7 बच्चों का शिनाख्त हो चुकी है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो हम डीएनए टेस्ट भी कराएंगे और हमारी सरकार पूरी पीड़ित बच्चों के साथ है, उनके परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में, और घटना की पुनरावृत्ति न हो इस प्रकार की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू विभाग में हुई आग की घटना के पीछे शॉर्ट सर्किट की वजह को माना जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एनएस सेंगर ने बताया कि जो भी बच्चे मेडिकल कॉलेज में हैं, उनका इलाज पूरी तरीके से किया जा रहा है। विकास कुमार, आकाशवाणी समाचार, झांसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेताओं ने रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में हुई घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने दुर्घटना में कई नवजात शिशुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए घायल शिशुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना को हृदय विदारक बताते हुए कहा कि झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हुआ हादसा मन को व्यथित करने वाला है। पेश है एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेताओं ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मृतक बच्चों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव प्रचार के लिए 2 दिन का समय शेष है। सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फूलपुर, सीसामऊ, खैर और गाजियाबाद सीटों के लिए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने सीसामऊ सीट और गाजियाबाद सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो भी किया और पार्टी उम्मीदवार को जिताने की अपील की। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मझवा विधानसभा के शाहपुर चौसा में सभा कर भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख पर तंज कसा। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद और सपा के मझवा विधानसभा के प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने आज मिर्जापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उपचुनाव में जिला प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज द्वारा लिखित पुस्तक मोडिया लॉग का विमोचन किया। ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड पर आधारित है। इस अवसर पर राज्यपाल ने QS एशिया रैंकिंग में स्थान प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के 18 विश्वविद्यालयों को सम्मानित किया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश सरकार ने विद्यालय प्रबंधित समितियों SMC के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए गठित SMC का कार्यकाल 30 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। इस कारण सरकार ने नई समितियों के गठन का निर्णय लिया है। ये समितियां 30 नवंबर से पहले गठित कर ली जाएंगी और 1 दिसंबर से कार्यशील हो जाएंगी। बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा कि सरकार ने समितियों के कर्तव्यों को स्पष्ट किया है। इनमें विद्यालय की निगरानी, विकास योजना तैयार करना, धन का सदुपयोग सुनिश्चित करना, बच्चों का नामांकन और उपस्थिति, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति पर ध्यान देना शामिल है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण साधु संतों और अखाड़ों के लिए भूमि आवंटन का कार्य प्रारंभ करने जा रहा है। भूमि आवंटन का कार्य सभी अखाड़ों की सहमति से 18 और 19 नवंबर को पूरा कर लिया जाएगा। अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि किसी भी अखाड़े को पिछले कुंभ की तुलना में कम भूमि नहीं मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 में साधु संतों और अखाड़ों के बीच भूमि आवंटन के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अधिकारी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तथा अन्य सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों से अलग अलग वार्ता कर उनकी सहमति से भूमि आवंटन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहे हैं। अपर मेला अधिकारी ने भूमि आवंटन के बारे में बताते हुए कहा कि परंपरा अनुसार अखाड़ों की भूमि के आवंटन के बाद ही अन्य संस्थाओं को भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। चारों पीठों के शंकराचार्यों और दंडी स्वामियों को भी परंपरा अनुसार उनके शिविर लगाने की भूमि आवंटित की जाएगी। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। बिजनौर के धामपुर इलाके में आज सुबह एक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। देहरादून नैनीताल नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने एक 3 व्हीलर को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 3 व्हीलर के चालक सहित 7 लोगों की मौत हो गई। घायल कार सवारों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया है। रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में उत्तर प्रदेश की टीम दूसरी पारी में 446 रन का स्कोर खड़ा करने के बावजूद मैच जीत नहीं सकी। टीम का कर्नाटक से रणजी मुकाबला आज ड्रॉ हो गया। कर्नाटक को मैच जीतने के लिए 261 रन बनाने थे, लेकिन वो 5 विकेट पर सिर्फ 178 रन ही बना सकी। एक बार फिर यूपी की टीम को रणजी के मौजूदा सत्र में जीत नसीब नहीं हुई। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में एलीट ग्रुप C के इस मुकाबले में पहली पारी में उत्तर प्रदेश में 89 रन बनाए थे, जबकि कर्नाटक पहली पारी में 275 रन बनाकर ऑल आउट हो गया था। कर्नाटक के बल्लेबाज कृष्णन श्रीजीत को उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने अगले 4 वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश की ओलंपियन पूर्व एथलीट सुधा सिंह को एथलीट आयोग का सदस्य नामांकित किया है। पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी सुधा सिंह को एथलीट आयोग का सदस्य बनाए जाने पर तमाम खेल संघों के साथ एथलीट जगत के दिग्गज खिलाड़ियों ने बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के NICU में कल रात आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत, 16 घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए जांच के आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी दुर्घटना पर जताया दुख। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख, प्रदेश सरकार की तरफ से दिए जाएंगे 5-5 लाख रुपए। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार तेज। मुख्यमंत्री ने फूलपुर खैर में की जनसभा और सीसामऊ गाजियाबाद में किया रोड शो। और प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए साधु संतों और अखाड़ों के बीच भूमि आवंटन का काम 19 नवंबर तक किया जाएगा पूरा। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।